आज की जो पत्रकार वार्ता की जा रही है उसकी जानकारी। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पे जो मैं बात कर रहा हूं कि हाल ही दिनों में मीडिया के माध्यम से सारी जनता जम्मू कश्मीर की जानती है कि यहां पर एक लगातार से गुपकार अलायंस के नाम से देश विरोधी बयान में देते हुए अपने आप को चर्चा में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा अलायंस तैयार किया है। देश विरोधी बयान देने का कारण है कि वो चर्चा में आए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में, चाहे लॉकडाउन का समय हो, चाहे लॉकडाउन से पहले का पूर्व का समय हो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती आई है। जनता के हित में सोचते हुए काम करती है। आज दूसरे राजनीतिक दलों के पास कोई भी ऐसा इशू नहीं कि जिसके ऊपर वो अपना जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख पाए, लेकिन देश विरोधी बयान देते हुए, चर्चा में रहते हुए देश की देशभक्त जनता उनको नकार रही है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक पैंथर्स पार्टी, जो एक केवल मात्र एक परिवार के नाते बनाई हुई जो एक पार्टी है, उसके सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी भी उसका गुपकार अलायंस, जो एक बहुत धोखेबाज, जो देश विरोधी बयान करने वाला ऐसा जो यहां पर एक अलायंस बना है, उसके अलायंस के बीच में जाकर वो भी बात अपनी रखते हैं। दफा 370 खत्म करने की बात करते हैं। और जब मैं बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं कि देश विरोधी जो बयान करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ बैठना भी मानो ऐसे लगता है वो भी कहीं ना कहीं देशद्रोही का वो हैसियत से काम कर रहा है। लेकिन एक पैंथर्स पार्टी जिस प्रकार से जम्मू के हितों की बात करती थी, इनका दोहरा जो चरित्र है ये जनता ने पहले भी देखा है और आज भी देखने को मिला। जब कश्मीर में वहां पर लगातार आतंकवादी घटनाएं घटती है और ये प्रोफेसर भीम सिंह वहां कश्मीर में जाकर बात रखते हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जब लाठी चार्ज करते हैं आतंकवादियों के ऊपर, वहां के नौजवानों पर, जो नौजवान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी करते हैं, लगातार उनको वहां पर कैसे नुकसान हो उसकी चिंता करते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए प्रोफेसर भीम सिंह जी कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकले जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। मुझे लगता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी रद्द करनी चाहिए और ऐसे पॉलिटिकल नेताओं को जल्द से जल्द हवालात के अंदर देते हुए क्लियर कट एक स्पष्ट लफ्जों में एक संदेश देना चाहिए कि इस देश में रहना है तो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम सबको मर मिटने के लिए तैयार है। मुझे लगता है आज उन्होंने फिर से जिस तरीके की बयानबाजी की है और जिस तरीके से गुपकार अलायंस जो यहां पर देश विरोधी बयानबाजी करते हुए उनके साथ बैठ के जब मीटिंग में बैठकर चर्चा करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने यहां से उखाड़ फेंकना है और इन नेताओं को धुड़ा धुड़ा कर मारना है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूं, ये इनका दोहरा जो चरित्र है अब आगे चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता भली भांति इस बात को जानती है कि वास्तविकता क्या है। जम्मू कश्मीर में हो चाहे देश हो, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता के ऊपर हमारे देश की जनता विश्वास करती है, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास नीति है, हमारे पास कई योजनाएं हैं जो जनता के हित में, जहां पर लॉकडाउन का बड़ी संकट की घड़ी में भी यहां पर जनता के हित में जिस पार्टी ने काम किया, जिसकी केंद्र में सरकार है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है।